अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 29 जनवरी 2024 पीर का दिन है। बहुत सी चीज़ें आगे जा रही हैं और बहुत सी चीज़ें आगे तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं, लेकिन परेशानियां बढ़ गई हैं। जो लंदन में बैठे हुए यानी नवाज शरीफ तो यहाँ बैठा है, वो जो लंदन में बेटे बैठे हुए हैं वो बहुत परेशान है कि क्या होगा। सारा कुछ भी एम्पायर शम्पायर तो छोटी चीज़ है, सारा कुछ अपनी तरफ करने के बावजूद भी लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मकबूलियत तो है नहीं, कबूलियत को क्या करना है जी। मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। 35 सीटें, 35 पंक्चर जैसे मशहूर है ना, तो 35 सीटें नहीं ले पा रहे, सिर्फ 35 सीटें। तो अब समझ नहीं आ रही, अरबों रुपया ज़ाया कर दिया, लगा दिया ग्राउंड पे आने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। भागने के लिए जगह नहीं मिलनी इन लोगों को। और इलेक्शन इल्तवा करने की तैयारियां साथ साथ जारी हैं, ये मैं बताता चलूँ आपको। इलेक्शन इल्तवा करने की तैयारियां साथ साथ जारी है। वो सच बता रहा हूँ भाई, मानो बात मेरी बात को। और चलते हैं। और मैंने ट्वीट किया था और वो कहता लिख दिया, अगर इमरान खान ने ऐसी 1-2 जलसों की कॉलें दी थी तो इलेक्शन से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने प्रिसाइज करके कुछ समरी बना के कुछ चीज़ें ऐसी रखी ताकि चीज़ें सामने आ जाएं। असद के असर की नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज हो गई। सरम जावेद ने इलेक्शनों से दस्तबरदारी क्यों का, और सरदार अख्तर मियां एंगल को आपको पता है कि इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई है। ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ अपील मंजूर कर ली है। चौधरी परवेज़ लाई ने भी हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर जो फ़ैसला महफूज अभी तक तो नहीं आया, सुबह पता चलेगा क्या हुआ। सबसे अहम जो बात है, दफ़ा 144 वाला मामला जो है ना, वो मैंने छेड़ दिया है। और पहले इसी पे बात करते हैं। सेक्रेटरी होम ने पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी। आप अंदाज़ा लगाएं, ये तो मजाक बनाया हुआ है। जब दिल चाहता है आइन का आर्टिकल 218(3) नहीं पढ़ते, 220 नहीं पढ़ते। इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ है। क्यों, किस लिए, पे किस बुनियाद पर लगाया आपने? इधर इलेक्शन हो रहे हैं, 140-44 लगा दो। और लगाए इसलिए था कि लोग बाहर ना निकल सके। लोग तो बाहर निकल आए, अब क्या करेंगे आप? मैंने इसीलिए पहले इंतबाह दिया, नोटिस दिया मैंने पहले होम सेक्रेटरी को कि वापस लो दफ़ा 144। तुम्हारा इख्तियार नहीं है। तुम कौन होते हो दफ़ा लगाने वाले 144? किस बुनियाद पर, जब इलेक्शन ख़ास तौर पर हो रहे हो? और इसकी कापी मैंने इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाई है, ये मैं बताता चलो। मैंने सिर्फ यही नहीं है, इलेक्शन कमीशन तक भी मैंने कापियाँ भिजवाई हैं कि वो भी देखिए और वो भी अपना जो एक्शन लेना है ना, और उसके मुताबिक काम करें। इलेक्शन कमीशन का काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। यानी एक सियासी जमात को दबाते जाएंगे और कितना दबाना है। और सबकी आंखें बंद नज़र आती हैं सारे इस मसले के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने चंद फैसलों में बताया तो पता लगा लोगों को, लेकिन लोगों को तो पता सारा कुछ है ना, लेकिन उसके बावजूद ये जो निज़ाम चल रहा है, ये निज़ाम मेरा नहीं ख्याल है, ये जुल्म पे मबनी जो निज़ाम है ना, ये चलता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। मैंने सुबह के प्रोग्राम में, दोपहर के प्रोग्राम में मैंने बताया था आपको कि ज़रा चेक तो करें बैलेट पेपर क्यों नहीं छप रहे, बैलेट पेपर डिले क्यों है। इस पे अभी पढ़ देता हूँ। चीफ इलेक्शन कमीशन से जो सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इंतखाबात की तैयारियों के मुतालिक इजलास होगा। उन्होंने कहा 2 फरवरी तक बैलेट पेपर छप जाएंगे और ये इजलास को ब्रीफिंग की गई है, बताया गया, लेकिन बाकी हो जाएंगे। ठीक है ना जी। मुझे तो नहीं नज़र आ रहे कि ये होते हुए नज़र आ जाए। इमरान खान साहब की 9 मई के वाक़यात में 7 मुकदमात की समाअत जो है ना, अबूरी ज़बान थे
दहशतगर्दी कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने भी आपको पता है ये बहाल कर दी थी ज़मानतें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी बहाल कर चुकी हुई है। और एक और बड़ी वीडियो वायरल है, वो है कि डायरेक्टर एंटी करप्शन जो है एक इंतखाबी जलसे में अंदर मौजूद हैं, बाकायदा उनका नाम लिया जाता है और बताया जाता है और ये इलेक्शन कमीशन को टैग किया जाता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के शायद तले ही नज़र आ रही हैं चीज़ें। फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा सनम जावेद है, कौमी असम्बली के NA 119 से इलेक्शन दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया उन्होंने। 2 MNA और एक सूबाई असम्बली की सीट पे था। लोगों की तवक्को थी, मैं भी समझता था इन्हें मरियम सफदर के सामने इलेक्शन लड़ना चाहिए और वहीं ज़ोर आजमाई करनी चाहिए, लेकिन फ़ैसला अब शायद ये कर लिया है कि इन्होंने यहाँ इलेक्शन लड़ना नहीं है। और यहाँ इलेक्शन ना लड़ने से यानी वरना तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बड़ी हकीकतन चीज़ बड़ी सामने आनी थी ना, और इससे बहुत सी चीज़ें वजाहत के साथ आपको समझ आई नहीं थी कि मरियम के सामने बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होनी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होनी थी, और इसका रिज़ल्ट बड़ा पॉजिटिव आने के चांसेस थे। ये नेगेटिविटी की बात नहीं हो रही है, यानी एक हार्ड टाइम देना था इन्होंने, और हमने भी तजवीज़ यही किया था कि इनको रहना चाहिए। इमरान खान साहब, असद के असर सदर आसिफ अली जरदारी ने नज़रसानी की दरख्वास्त लार्जर बेंच के सामने वापस ले ली। नईम बुखारी ने बड़ा अच्छा वक्त वहाँ गुजरा, बड़े तंज़ो मज़ा उन्होंने अपने तौर पर किए, लेकिन ये मामला ऐसा था, इस पर नज़रसानी वापस लेनी नहीं चाहिए थी। इस पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो सेटल डाउन होना चाहिए थी। अगर गैर मुअस्सर हो गई है, असूली तौर पर तो देखा जाए गैर मुअस्सर इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो तो असम्बली अब वजूद ही में नहीं रही, यानी वो नज़रसानी आगे वहाँ लगी है कि जब वो ख़त्म हो गया तो ये सवाल तो पूछना चाहिए ना कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है उनके दौर में ये क्यों नहीं लगी हैं ये दरख्वास्तें। सवाल तो ये पूछ सकता है ना, कोई रोक तो नहीं सकते आप किसी को सवाल पूछने के हवाले से, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, या पूछना चाहिए। लेकिन मुनासिब यही समझा कि वो दरख्वास्तें वापस ले लिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चेयरमैन सरदार अख्तर मैंगल जो है ना, इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त उन्हें मिल गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील जो है वो खारिज कर दी है। ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीक इंसाफ के ताहिर सादक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अदालत ने ताहिर सादक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ जो है वो अपील मंजूर कर ली है। हमारे चौधरी परवेज़ लाई भी लाहौर हाई कोर्ट आपको पता पहुँच गए हैं। गदा गाड़ी जो है ना अलाट हुआ है उनको, जस्टिस शायद बिलाल हसन की कोर्ट में था उनका कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने गदा गाड़ी अलाट किया, और फिर लेकर मामला और ये इस पर अदालत के सामने ये मामला रखा है कि आकर बताएं। अब इलेक्शन कमीशन इस पर सुबह कल बताएगी कि क्या करना है और क्या जो बातें ये सारी सामने रखी हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में। वैसे तो अभी तक आपको पता है बैलेट पेपर छप रहे हैं कई इलाकों में, कई पेशावर हाई कोर्ट ने भी कई जो है ना ये इंतखाबी निशानात अलॉट करने के हवाले से इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऐसा लगता है आंखें बंद करके फैसला कर लिया है। मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सिंबल ना भी देते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनसे मिलते जुलते अगर इलेक्शन सिंबल ही दे देते तो बहुत बेहतर होना था। इसी बाबत ही मैंने वो मामला उठाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर तो इलेक्शन लड़ने दें, आप तो उसको तहरीक इंसाफ के तौर पर भी इलेक्शन लड़ने देना चाहते। ये आइन और कानून की मंशा नहीं। आर्टिकल 17 बड़ा वाज़ेह है कि आप ठीक है इनफरादी आप सिंबल दे दें आप, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर है। अब जब इलेक्शन लड़ेगी कैंडिडेट आएंगे तो आपने फिर रिजर्व सीटें लेनी है, और कौमी असम्बली की भी और सूबाई असम्बलियों की भी, ख़वातीन की भी और माइनॉरिटीज़ की भी। ये सीटें आपका हक है, ये सीटें आपका हक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सियासी जमात के तौर पर है और ये यानी प्राइवेट के तौर पर आना, और यही बातें मैंने सारी लाहौर हाई कोर्ट के सामने उठाई हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग से मुतल्लिक़ शिकायत के अंदराज के लिए
व्हाट्सएप हेल्पलाइन मुतारफ़ करा दी है। अब एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन कितनी मदद कर सकेगी, यहाँ इतनी बड़ी तादाद में हलके हैं और उन हलकों को कवर करने के लिए लाखों यानी तकरीबन 92 हज़ार के करीब पोलिंग स्टेशंस है। गैर मुबसरी मोबाइल के मुबसरीन अगर आए भी तो वो कितने को होंगे, 92,000 होंगे, वो कितने होंगे 200, 400, 100, 150। अब वो 92,000 इलेक्शन की शफाफियत कैसे जांच सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ तो लोग चाहते हैं हर पोलिंग स्टेशन पे कोई ना कोई अवेलेबल होना चाहिए, ऑब्जर्वर के तौर पर आना चाहिए। यार इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।